हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एमाइंस, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका डिस्कशन इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। और पहले आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी ये कंप्लीट नोट्स है वो एनसीईआरटी की एक एक लाइन से फ्रेम किया गया है। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो सारे आपके क्वेश्चंस जो हैं जो नीट में आएंगे या अदर डीपीपी वगैरह में जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, जैसे एड्रेनालिन और इफेड्रिन के बारे में। तो एनसीईआरटी बोल रही है कि एड्रेनालिन और इफेड्रिन जो होता है वो सेकेंडरी एमिनो एसिड को कंटेन करता है। क्लियर? कौन सा? एड्रेनालिन और इफेड्रिन। दूसरी लाइन क्या है? नोवाक्लेन के बारे में बताया गया है। नोवाक्लेन क्या होता है? एक सिंथेटिक अमीनो एसिड होता है और ये अमीनो एसिड किस में यूज होता है? एनेस्थेटिक इन दी डेंटल सर्जरी। मतलब कि डेंटिस्ट लोग जो होते हैं जैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं तो एनेस्थीसिया जो दी जाती है वो कौन सा होता है? नोवाक्लेन, सिंथेटिक अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट है बेनाड्रिल। बेनाड्रिल एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है जिसमें टर्सरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो क्या याद रखना है? बेनाड्रिल क्या है? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है जो टर्सरी अमीनो ग्रुप को कंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वार्टनरी अमीनो साल्ट, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। तो क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट का यूज किस में किया जाता है? एज ए सर्फेक्टेंट के रूप में। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो एनसीईआरटी के एक लाइन टू लाइन से दिया गया है, तो उसको यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। अब चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द अमीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन दी गई हैं, जैसे अगर हम नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं, देखो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन किस में हो जाएगा? NH2 में। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे? प्लैटिनम, पैलेडियम और निकिल। देखो नाइट्रोबेंजीन है, इसका रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? पैलेडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में। तो NO2 ग्रुप किस में? NH2 में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइड में लिख दिया है NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने वाले ग्रुप कौन से हैं? प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब दूसरी रिएक्शन क्या कह रही है? नाइट्रोबेंजीन जो है SN और HCl के साथ। HCl इसमें इसलिए लगाया गया, तो देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl डाला गया। ठीक है, तो ये लाइन भी याद कर लीजिए। फिर क्या होगा? NO2 को NH2 में चेंज कर देगा ये SN प्लस HCl, और दूसरा क्या है? Fe प्लस HCl। तो HCl किस लिए डाला गया है? इनिशिएट द रिएक्शन, और ये एसिडिक मीडियम होता है। नेक्स्ट रिएक्शन कह रहा है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की अमोनोलिसिस करेंगे तो देखो अमोनिया प्लस एल्काइल हैलाइड। अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है ना, देखो इस पे लोन पेयर प्रेजेंट हैं, दो न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या बना देगा? सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक स्पेसिफिक रिएक्शन दी गई है, जैसे ये प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन की रिएक्शन अगर एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे तो सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन होगा, और फिर सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से टर्सरी अमीन, और टर्सरी अमीन की रिएक्शन फिर से एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे तो क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट अभी हमने बताया था कि इसमें यूज होता है एज ए सर्फेक्टेंट। देखो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे हमने क्या लिखा था? क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट कैसे यूज होता है? सर्फेक्टेंट के रूप में। तो वही यहाँ पे हमने लिख दिया है एज ए सर्फेक्टेंट। तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट जब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या है? एल्काइल अमोनियम हैलाइड, इसकी रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हैं NaOH के साथ। क्लियर? तो NaOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो RNH2 बनेगा और H2O और सोडियम हैलाइड। यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी दी गई है हैलाइड की, तो हैलाइड की रिएक्टिविटी किसकी हाई होगी? तो एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड। तो ये रिएक्टिविटी आप लोग याद कर लीजिए।
नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, C6H5CH2Cl की रिएक्शन अगर अमोनिया से कराएंगे तो यहाँ पे HCl रिप्लेस हो जाएगा, HCl, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C6H5CH2NH2। फिर से अगर रिएक्शन इसकी 2CH3Cl के साथ कराएंगे तो यहाँ पे 2HCl अलग होगा, और 2HCl जैसे ही अलग होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C6H5CH2NCH2CH2। क्लियर। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा N की जगह पे क्या, 2CH2 ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये फाइनल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा टर्सरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल के रिडक्शन की बात करते हैं तो देखो CN किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाइट्राइल को। तो RCN, इसका रिडक्शन कराएंगे हम किसकी, निकिल की प्रेजेंस में सोडियम Hg या इथाइल एल्कोहल के साथ। तो क्या बनेगा, RCH2NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे, देखो C का किस में चेंजमेंट होगा, CH2 में, और N का किस में होगा, NH2 में। क्लियर। C CH2 में चेंज हो जाएगा, N NH2 में चेंज हो जाएगा। देखो C के साथ CH2 हो गया और N के साथ NH2। ओवरऑल ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया रिडक्शन के बाद नाइट्राइल से। रिडक्शन ऑफ एमाइड का, अगर एमाइड का रिडक्शन कराएंगे और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, LiAlH4 और वाटर, तो क्या हो जाएगा, देखो CH2 और NH2 लग जाएगा उसमें। हमने यहाँ पे ये बताया है रिडक्शन के बाद C किस में चेंज हो जाएगा, CH2 में, और N किस में हो जाएगा, NH2 में। और एमाइड में ये CO जो है CH2 में चेंज हो रहा है, देखो CO CH2 में। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, रिएक्शंस कुछ NCERT में स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन दी गई हैं, जैसे CN CH3CN, इसका LiAlH4 के साथ H3O+ के साथ कराएंगे रिडक्शन तो प्राइमरी एमीन में चेंज हो जाएगा। वहीं अगर CH3NC साइनाइड का प्राइमरी एमीन में, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन होगा तो सेकेंडरी एमीन में चेंजमेंट होगा। फिर CH3CONH2, इसका Br2 और KOH के साथ तो CH3NH2 में चेंज होगा। CH3CONH2 की रिएक्शन LiAlH4 के साथ तो CH3CH2NH2। तो यहाँ पे CO जो है CH2 में, NH2 में ही। तो ये ओवरऑल कुछ रिएक्शंस थी। अब बात करते हैं हम गार्बिलमिन थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। गार्बिल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन क्या कह रहा है, ये पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद ये देखो क्या कह रहा है। ये कंपाउंड दिया गया बेंजीन के साथ, इस टाइप से समझते हैं थोड़ा। बेंजीन है, इसके साथ 2 CO लगे हैं और फिर NH। इसकी रिएक्शन अगर हम KOH के साथ कराते हैं तो देखो KOH के साथ जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो इसका हम ब्रेक डाउन करते हैं K+OH-। तो देखो यहाँ पे K जो है, यहाँ पे -H2O, मतलब कि H2O रिप्लेस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा तो NK आ जाएगा। N के साथ क्या हो जाएगा, K+। तो NK यहाँ पर आ जाएगा, N के पास होगा निगेटिव और K के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इसकी रिएक्शन फिर एल्काइल हैलाइड के साथ जब कराएंगे हम, तो एल्काइल हैलाइड के साथ जैसे ही रिएक्शन कराएंगे, जैसे R+ है और हाइलाइड पे क्या है, तो निगेटिव चार्ज होगा, तो प्लस वाला किससे जुड़ेगा जाके, N- है, तो NR बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो देखो क्या होता है, ये जो बॉन्डिंग होती है वो एक्सपोज हो जाएगी और इसके साथ क्या आ जाएगा, ONA दोनों साइड पे। क्लियर। और उसके बाद क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एमीन का, प्राइमरी एमीन। तो देखो गार्बिल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन क्या कहता है, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन के लिए होती है। देखो प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। उसके बाद एरोमेटिक एमीन नॉट फॉर्म। दूसरा क्या है, इसमें एरोमेटिक एमीन का फॉर्मेशन नहीं होता है, बिकॉज दिस मेथड एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगोन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विद एनायन फॉर्म्ड बाय द थैलामाइड। क्या क्या याद रखना है आपको, प्राइमरी एमीन के लिए होता है और इसमें एरोमेटिक एमीन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये नेमिंग रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें देखो क्या होता है, एसीटामाइड, ये है RCONH2 क्या है, एसीटामाइड। इसकी रिएक्शन Br2 और NaOH के साथ कराएंगे तो
मेथेनामाइड की का फॉर्मेशन होगा RNH2 और Na2CO3 2NaBr और 2H2O। इसमें क्या कह रहा है, एमीन्स सो फॉर्म्ड कंटेन्स 1 कार्बन लेस देन प्रेजेंट इन दी एमाइड। जितना एमाइड में प्रेजेंट होगा कार्बन, उससे एक कार्बन कम का जो एमीन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, इसको याद करिए। बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, एल्कोहल में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। फिर यहाँ पे देखो एमीन्स की बात करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी याद रखिए। तो ये कौन सी है, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, NH लगा है ना, NH2 प्राइमरी, NH सेकेंडरी और N है टर्सरी। तो ये देखो एमीन के लिए है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये है देखो हाइड्रोकार्बन्स। तो क्लियर। तो पहले इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एल्कोहल में, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, फिर हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन की। तो एमीन के बेसिक कैरेक्टर के बारे में देखो, जैसे RNH2 की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराएंगे तो RNH3X का फॉर्मेशन होगा। एनिलीन C6H5NH2 की रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो एनिलीनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो याद रखिए रिएक्शन ये। नेक्स्ट है RNH2X प्लस OH। तो RNH2 का फॉर्मेशन होगा प्लस H2O प्लस X। यहाँ पे एक स्पेसिफिक लाइन लिखी है, क्या कह रहा है, एनिलीन एमीन साल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर में तो सोल्यूबल होते हैं लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होते हैं। तो लाइन याद रखिए। एलिफेटिक एमीन आर स्ट्रांगर बेस देन अमोनिया। ये भी NCERT की लाइन है। क्या कह रहा है, एलिफेटिक एमीन जो होते हैं स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं अमोनिया से। क्यों, प्लस आई इफेक्ट की वजह से, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। क्लियर। तो ये दोनों लाइन अच्छे से याद कर लीजिए, NCERT में लिखी हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आता है बेसिसिटी से रिलेटेड, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो एक गैसियस स्टेज होती है, फिर एक्वस जिसमें मिथाइल ऐड होता है, और नेक्स्ट होती है एक्वस जिसमें इथाइल ग्रुप ऐड होता है। तो बेसिसिटी का याद करने का तरीका, गैसियस फेज में अगर पूछ रहा है तो हमेशा टर्सरी एमाइन, सेकेंडरी एंड प्राइमरी एमाइन होगा गैसियस फेज में। वहीं एक्वस स्टेज में हमने दो ग्रुप लिए हैं, एक तो मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप। अगर मिथाइल ग्रुप पूछ रहा है एक्वस ग्रुप से तो होगा 213 याद कर सकते हैं, और इथाइल में 231। 231 का मतलब सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्सरी। जब मिथाइल ग्रुप लगा है एक्वस सॉल्यूशन में बेसिसिटी पूछ रहा है। अगर एक्वस सॉल्यूशन में बेसिसिटी पूछ रहा है और इथाइल ग्रुप लगा है नाइट्रोजन के साथ, मतलब कि एमीन के साथ, तो सेकेंडरी, टर्सरी, फिर प्राइमरी। तो मिथाइल 213, इथाइल 231, इस तरीके से याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन मतलब एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइंस रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड एंड एस्टर्स बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी को बोलते हैं हम एसाइलेशन रिएक्शन। देखो जैसे नीचे लिखा है कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस, जैसे सेकेंडरी एमीन लिखा है CH2NH, CH2NH2। इसकी रिएक्शन क्या है, किसके साथ कराई जा रही है, CH3COCl के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ कराई जा रही है। तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे देखो, बेस की प्रेजेंस में, तो दोनों ऐड हो जा रहे हैं यहाँ पे। क्लियर। फिर उसके बाद क्या फॉर्मेशन हो रहा है, N इथाइल एथेनामाइड और HCl। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है देखो, सेकेंडरी एमीन है यहाँ पे, और इसकी रिएक्शन CH3COCl के साथ कराई जाएगी। तो यहाँ से Cl रिप्लेस होगा और H, तो यहाँ से HCl रिप्लेस हो जाएगा। बेस की प्रेजेंस में दोनों ऐड हो जाएंगे, और देखो यहाँ पे HCl निकल गया, एग्जिट हुआ। फिर उसके बाद बेंजामीन, इसकी रिएक्शन एथनोइक एनहाइड्राइड के साथ कराई जा रही है। किसकी, बेंजामीन की रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करिए। बेंजामीन की रिएक्शन C6H5NH2 की रिएक्शन
किसके साथ? एथेनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे पहचानेंगे? ओ लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या फार्मेशन हो जाएगा? एसिड अलग हो जाएगा CH3COOH और एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड मतलब एन फिनाइल। यहाँ पे देखो बेंजामाइन की रिएक्शन एथेनोइक एसिड से कराई जा रही, तो एसिटानिलाइड का फार्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों जुड़ जाएंगे और एसिटिक एसिड अलग हो जाएगा CH3COOH। नेक्स्ट यहाँ पे है बेंजोइलेशन रिएक्शन। बेंजोइलेशन रिएक्शन में देखो क्या लिखा है, मिथाइल एमीन की रिएक्शन अगर बेंजोइल क्लोराइड के साथ मतलब कि CH3NH2 की रिएक्शन C6H5COCl के साथ कराई जाएगी तो HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H रिप्लेस होगा एक और यहाँ से Cl, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो फार्मेशन क्या हो जाएगा? N मिथाइल बेंजामाइड का। अब कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या कह रही है? कार्बिल एमीन रिएक्शन, तो सबसे पहले कार्बिल एमीन रिएक्शन में एक चीज़ याद रखिए कि सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन का फार्मेशन नहीं होगा। टर्सरी एंड सेकेंडरी एमीन डू नॉट शो दिस रिएक्शन, सॉरी, जो सेकेंडरी और टर्सरी एमीन जो होंगे वो कार्बिल एमीन रिएक्शन शो नहीं करेंगे, फार्मेशन नहीं। तो देखो यहाँ पे प्राइमरी एमीन है RNH2, इसकी रिएक्शन CHCl3 के साथ KOH की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो RNC का फार्मेशन होगा प्लस 3KCl एंड 3H2। ये नेमिंग रिएक्शन, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड मतलब NaNO2 प्लस HCl के साथ। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, देखो RNH2 प्लस HNO2 और किसके साथ? NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो RN2Cl और फिर वाटर से तो ROH का फार्मेशन हो जाएगा, N2 और HCl रिप्लेस हो जाएंगे। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस 2HCl के साथ कराते हैं 273 से 278 केल्विन पे, तो C6H5N2Cl और NaCl प्लस 2H2 का फार्मेशन हो जाता है। तो ये नेम रिएक्शन आप लोग याद कर लिया। दूसरी रिएक्शन क्या याद करना है यहाँ पे? एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस 2HCl एंड 273 से 278 डिग्री केल्विन पर कराते हैं तो C6H5N2Cl प्लस NaCl एंड 2H2O का फार्मेशन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो क्या कह रहा है, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। एराइल सल्फोनिल क्लोराइड मतलब देखो हिंसबर्ग रीजेंट C6H5SO2Cl2, इसी को बोलते हैं हिंसबर्ग रीजेंट। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बनी C6H5SO2Cl, ये है हिंसबर्ग रीजेंट। इसकी रिएक्शन अगर हम प्राइमरी एमीन के साथ कराते हैं ना, तो प्राइमरी एमीन के साथ जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो फार्मेशन क्या हो जाता है? देखो सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड और ये सॉल्यूबल होता है एल्कली में, क्लियर, और उसके बाद HCl रिप्लेस हो जाता है। कैसे रिएक्शन हुई यहाँ पे देखो, H इसका और Cl इसका रिप्लेस हो गया, बाकी दोनों प्रोडक्ट को आपस में जोड़ दो रिएक्टेंट को, तो ये बन जाएगा सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड मतलब NH सेकेंडरी वाला, क्लियर। तो ऐसे बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, C6H5SO2Cl, ये भी हिंसबर्ग रीजेंट है। इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं सेकेंडरी एमीन के साथ, तो सेकेंडरी एमीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, देखो पहला वाला प्राइमरी एमीन के साथ करा रहे थे, जो प्रोडक्ट का फार्मेशन हो रहा था सल्फोनामाइड का, तो वो सॉल्यूबल था एल्कली में। लेकिन अगर सेकेंडरी एमीन के साथ कराएंगे तो वो जो प्रोडक्ट का फार्मेशन होगा वो इनसॉल्यूबल होगा एल्कली में, बिकॉज अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन नाइट्रोजन, क्लियर। तो हाइड्रोजन एटम अब्सेंट है, तो इस वजह से ये इनसॉल्यूबल है, इसको भी याद रखिए। प्राइमरी के साथ जब कराएंगे जो प्रोडक्ट का फार्मेशन होगा वो सॉल्यूबल होगा, अगर सेकेंडरी के साथ करा दिया तो वो इनसॉल्यूबल होगा ड्यू टू द अब्सेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। टर्सरी जो होता है वो हिंसबर्ग रीजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसको अच्छे से याद करिए। देखो हिंसबर्ग रीजेंट पहली बात तो क्या है, C6H5SO2Cl
इसकी रिएक्शन अगर प्राइमरी के साथ कराएंगे, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो सल्फोनामाइड होगा, वो सोल्यूबल होता है एल्कली में। सेकेंडरी के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा हिंसबर्ग रिएजेंट, वो इनसोल्यूबल होगा एल्कली में ड्यू टू एब्सेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन टर्सरी वाला जो होगा वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्लियर? तो इसको याद रखिए, टर्सरी एमीन जो होता है डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। C6H5SO2Cl, ये है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो यहाँ पे 3 रिएक्शन अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में देखो, एनिलीन की रिएक्शन अगर हम 3Br2 के साथ कराते हैं तो 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन, देखो ये 2, 3, 4, 5, 6, तो 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन और 3HBr रिप्लेस हो जाएगा। तो ये रिएक्शन डायरेक्ट पूछता है, मैचिंग में भी पूछ सकता है, तो आप लोग याद करिए। नेक्स्ट देखो क्या है, एनिलीन की रिएक्शन अगर हम पिरिडीन के साथ कराते हैं, पिरिडीन क्या है, CH3CO की होल ट्वाइस O, ये देखो पिरिडीन नहीं, एनिलीन की रिएक्शन अगर हम CH3CO की होल ट्वाइस O और पिरिडीन के प्रेजेंस में कराते हैं तो एसिटानिलाइड का फॉर्मेशन होगा। और इसकी रिएक्शन जब Br2 और CH3COOH के साथ कराएंगे तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, पैरा पे देखो ब्रोमीन लगी है यहाँ पे, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और उसके बाद ये OH और H+ की प्रेजेंस में क्या होगा, 4-ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा। तो एक बार आप लोग ये रिएक्शन याद करने से अच्छा एक बार देख लीजिए। क्लियर? एनिलीन की रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में CH3CO की होल ट्वाइस O से कराएंगे तो देखो एसिटानिलाइड का फॉर्मेशन होगा। फिर Br2COOH के साथ कराएंगे तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? फिर OH और H+ एसिड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, 4-ब्रोमो एनिलीन। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं, मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला। फिर नाइट्रेशन रिएक्शन है। नाइट्रेशन रिएक्शन कौन कराएगा, एनिलीन की रिएक्शन अगर HNO3H2SO4 288 केल्विन पे कराएंगे तो यहाँ पे देखो आर्थो मेटा पैरा, पैरा नाइट्रो एनिलीन ये है, मेटा नाइट्रो एनिलीन ये है ऑर्थो। तो देखो मेजर कौन सा होगा, पैरा, PMO से याद कर सकते हैं। तो मेजर कौन सा है, 51%, फिर 47, फिर 2%। तो पैरा वाला जो होगा वो मेजर होगा नाइट्रेशन में। क्लियर? तो NCERT में डायरेक्ट लाइन लिखी है तो अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग। पैरा वाला जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, 51, 47 और 2%। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे रिएक्शन, एनिलीन की रिएक्शन अगर हम पिरिडीन के साथ CH3CO की होल ट्वाइस O से कराएंगे तो एसिटानिलाइड, फिर नाइट्रेशन कराएंगे तो पैरा पे लगेगा NO2। फिर ये तो अभी रिएक्शन हमने ऊपर बताई है आपको, सेम वही रिएक्शन यहाँ पे लिखी है। ऊपर Br2 था, ऊपर Br था, यहाँ पे क्या है NO2, तो सिमिलर रिएक्शन है। फिर सल्फोनेशन की बात करते हैं तो सल्फोनेशन एनिलीन की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, HSO4 लग जाएगा। ठीक है, NH2 के साथ HSO4। फिर उसको हीट करेंगे 453 से 473 केल्विन पे तो सल्फोनिल एसिड बनेगा। क्लियर? उसके बाद यूटर आयन, यहाँ पे देखो H हट जाएगा तो SO3 माइनस और ऊपर H जुड़ जाएगा तो प्लस, तो ये जुटा सल्फोनिल एसिड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, उसको हाईलाइट कर लीजिए ज़रा। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ कुछ दी गई हैं, यहाँ पे NCERT में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, आप डायरेक्ट उनको याद कर लीजिए अच्छे से समझ के। क्लियर? जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप बेसिक स्ट्रेंथ निकालते हैं उस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये कुछ एग्जाम्पल NCERT में दिए हैं और डिक्टो यहीं से कॉपी पेस्ट कर देता है एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में या JEE मेन एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें अगर बेसिक सिटी पूछता है तो डायरेक्ट इससे ही कॉपी पेस्ट करता है। तो आप लोग ये एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना एक बार। फिर बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट की। डाइजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो देखो डाइजोनियम साल्ट मतलब N2Cl जिस पे ग्रुप लगा है,
तो C6H5NH2 प्लस NaNO2 प्लस 2HCl अगर इस रिएक्शन के साथ होती, इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन किसका करता है 273 से 278 केल्विन पे C6H5N2Cl। ये डाइजोनियम साल्ट होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, सल्यूबल होता है वाटर में। फिर NaCl और 2H2O रिप्लेस हो जाता है। देखो किसी कंपाउंड की रिएक्शन अगर NaNO2 और 2HCl के साथ हो रही है ना तो अप्रॉक्सीमेट ये हर टाइम ये जरूर बनेगा N2Cl कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। केमिकल रिएक्शन तो ये कंपाउंड लिखा है जैसे बेंजीन के ऊपर N2Cl, क्लियर। Cl जैसे X हैलाइड दिया है तो N2X लिखा है, ये फार्मूला लिखा है जैसे जिसके साथ रिएक्शन है N2X, क्लियर। तो इसकी रिएक्शन Cu2Cl2 और HCl के साथ कराएंगे तो ये जिसके साथ होगी वो क्लोराइड वाला अलग कर लेगा, बेंजॉइल क्लोराइड, और नाइट्रोजन हट जाएगा। Cu2Br2 के साथ तो ब्रोमीन वाला रिप्लेस हो जाएगा, Cu2Cn के साथ तो Cn वाला रिप्लेस होगा और N2 सब में निकल जाएगा। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, आप लोग देख सकते हैं। अब जो एक नेमिंग रिएक्शन आती है हमारे पास वो है गाटरमैन रिएक्शन। एक होती है गाटरमैन कोच रिएक्शन, एक होती है गाटरमैन। तो यहाँ पे हम गाटरमैन रिएक्शन की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो डाइजोनियम साल्ट बेंजॉइल N2Cl के साथ किसकी रिएक्शन Cu और HCl। तो हमने कहा क्या बताया था अभी, जहाँ पे जो कंपाउंड लगाओ जैसे Cl है तो बेंजॉइल क्लोराइड प्लस N2 प्लस CuX, Cu और HBr के साथ कराएंगे तो Br लग जाएगा, N2 और CuX रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है, वो स्टेटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। जैसे जो सैंडमायर रिएक्शन के थ्रू होती है, देखो यील्ड जो होती है सैंडमायर रिएक्शन की बेटर होती है गाटरमैन से। किसकी? यील्ड इन सैंडमायर रिएक्शन इज बेटर देन दी गाटरमैन रिएक्शन। स्टेटमेंट में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन आयन, आयोडाइड आयन, रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन, रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। तो डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन Ki के साथ कराते हैं, C6H5N2Cl की रिएक्शन Ki के साथ कराते हैं तो इसके साथ बेंजॉइल आयोडाइड रिप्लेस हो जाएगा और N2 तो निकल रहा है KCl। सारी रिएक्शन सिमिलर टाइप शो कर रही हैं। रिप्लेसमेंट बाय दी फ्लोराइड आयन तो डाइजोनियम C6H5N2Cl की रिएक्शन HbF4 के साथ कराते हैं तो C6H5N2BF4, C6H5FBF3 और N2 रिप्लेस हो रहा है। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन तो देखो C6H5N2Cl H3PO4 और H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो C6H6 और N2 H3PO3 और HCl। ये कुछ रिएक्शंस हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें क्या कह रहा है C6H5N2Cl की रिएक्शन H2O के साथ जब कराते हैं तो H2O के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो C6H5OH का फॉर्मेशन हो जाएगा और N2 और HCl रिप्लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन कह रहा है हमारा C6H5N2Cl, इसकी रिएक्शन हम फ्लोरोबोरिक एसिड मतलब HbF4 के साथ कराएंगे ना। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है C6H5N2Cl था ना तो C6H5H2BF4 ऐड हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि HCl रिप्लेस हो जाएगा तो C6H5H2BF4 और उसकी रिएक्शन NaNO2 के साथ जब कराएंगे तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा NO2 ग्रुप आ जाएगा और NO2 ग्रुप जैसे ही आ जाएगा उसके बाद N2 और NaBF4 रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप, कपलिंग रिएक्शन के बारे में यहाँ पे बताया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। कपलिंग रिएक्शन क्या कह रहा है C6H5N2Cl की रिएक्शन
C6H5OH के साथ। तो यहाँ से हम सीधे HCl रिप्लेस करेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे और इसका फॉर्मेशन होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसी को बोलते हैं ऑरेंज डाई। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ये ऑरेंज डाई होती है। नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन कौन सी है? C6H5N2Cl की रिएक्शन C6H5NH2 के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? पैरा एमिनो एजोबेंजीन ये येलो डाई होती है। देखो एमीन के साथ येलो डाई का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ऑरेंज डाई का फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज़ समझ लीजिए, दोनों रिएक्शंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसमें ऑरेंज डाई का फॉर्मेशन हो रहा है, किसमें येलो। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले के साथ ऑरेंज डाई का फॉर्मेशन और NH2 वाले के साथ येलो डाई का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑरेंज डाई कौन सी है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और येलो डाई कौन सी है? पैरा एमिनो एजोबेंजीन। तो दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन कौन सी लिखी है? देखो, एराइल फ्लोराइड एंड आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई डायरेक्ट हैलोजिनेशन रिएक्शन। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसीलिए हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया है। साइनो ग्रुप कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ क्लोरीन इन क्लोरोबेंजीन बट साइनोबेंजीन कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड बाई द डाइजोनियम साल्ट। क्लियर? कह रहा है साइनो ग्रुप कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस। साइनो ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन प्रोसेस के थ्रू। किसके? क्लोरीन के। इन क्लोरोबेंजीन बट साइनोबेंजीन जो है कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड बाई द डाइजोनियम साल्ट। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, क्या फॉर्मेशन कराना चाह रहा है? 4-नाइट्रोटॉलुइन से 2-ब्रोमो-बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कराना चाह रहा है। तो 4-नाइट्रोटॉलुइन ये है पहली स्ट्रक्चर 4-नाइट्रोटॉलुइन। जैसे 1 2 3 4, तो 4 पे नाइट्रो लगा है और ये C6H5CH3 टॉलुइन है। तो 4-नाइट्रोटॉलुइन, तो ये स्ट्रक्चर है। इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कराएंगे तो आर्थो मेटा पैरा। तो आर्थो पर Br2 है, पैरा पे NO2 लगा है, ठीक है। तो उसके बाद SnHCl के साथ जब कराएंगे तो देखो NO2 किसमें? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। हमने क्या स्टार्टिंग में बताया था, NO2 को NH2 में चेंज कर दे रहा है, तो यहाँ पे NH2 आ जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ जब कराएंगे, हमने क्या बताया था, NaNO2 और HCl के साथ जब कराएंगे तो NH2 ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा? N2Cl ग्रुप आ जाएगा वहाँ पे, N2Cl, ठीक है। N2Cl की रिएक्शन जब H3PO4 के साथ कराएंगे इस वाले कंपाउंड की, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? देखो टॉलुइन की आर्थो पोजीशन पे Br आ जाएगा और जब इसकी रिएक्शन हम KMnO4 के साथ कराएंगे ना, तो देखो CH3 जो है वो COOH में चेंज हो जाएगा एसिड में। तो ये ओवरऑल ये फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा 2-ब्रोमो-बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो हमने स्टार्टिंग में ज़रूर बताया था आपको। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर? इससे पहले हमने बताया था आपको गैसियस स्टेज में बेसिसिटी, गैसेस में क्या थी? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अगर मिथाइल ग्रुप लगा है एक्वस में तो सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी। और वहीं अगर एक्वस में अगर इथाइल तो कौन सा होगा? सेकेंडरी, टर्सरी एंड प्राइमरी। तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल भी बताए थे आपको और ये NCERT में दिए गए हैं एग्जाम्पल, तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।